गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने 10th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर चैप्टर आपका 3.3 जो है कंप्लीट कर लिया है और आपका एक्सरसाइज 3.4 आज स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से निम्नलिखित घात समीकरण को हल कीजिए। 3x² - 5x + 2 = 0। सेकंड है 5x² - 6x - 2 = 0। थर्ड है 4x² + 3x + 5 = 0। 4x² + 4√3x + 3 = 0 और 2x² + x - 4 = 0। 2x² + x + 4 = 0। 4x² + 4bx - a² - b² = 0। तो आपने द्विघात समीकरण को हल करने की तीन प्रकार की विधि पढ़ी है। पहली गुणनखंड विधि, सेकंड पूर्ण वर्ग विधि और थर्ड पढ़ेंगे द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य विधि के द्वारा सोल्व करेंगे। तो आज अपन सेकंड विधि का प्रयोग करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। तो उसमें पहला क्वेश्चन आपके पास 3x² - 5x + 2 = कितना है 0। तो पूर्ण विधि में क्या होता है कि x² का जो गुणांक है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए और पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं 1, 4, 9, 16, 25 यानी 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 जिस संख्याओं का वर्गमूल निकलता है वो सभी पूर्ण संख्याएं होती है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल निकलता है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। तो आप देखोगे x² का जो गुणांक है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, परंतु 3 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 3 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगर पहले से पूर्ण वर्ग संख्या दे रखी है तो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करते हैं। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया 1। समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करने पर तो क्या प्राप्त होगा अपने को 9x² - 15x + 6 = 0। 0 × 3 कितना रहेगा 0। तो हमारे पास से क्या आ गई, पूर्ण वर्ग संख्या आ गई। अब आप देखोगे आप लोग, आपके पास फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर इक्वल a² - 2ab + b² का रूप अपन बनाएंगे। तो इसको अपन क्या ले सकते हैं, a² लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे इसको अपन 3x का होल स्क्वायर, होल पे कितना आएगा 9x² आएगा माइनस 2a। अभी a का मान कितना हो गया यहाँ पे 3x हो गया इंटू b का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास कितनी है माइनस के 15x है और कितने प्राप्त हो गए हमारे पास 6x प्राप्त हो गए। तो 6x को कितने से गुणा करें कि 15x प्राप्त हो जाए। तो आप देखोगे 6x को 5 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 30 प्राप्त हो जाएगा और 30 में फिर 2 का भाग दे दें कितना प्राप्त हो जाएगा 15। तो आप देखोगे b का मान कितना हो जाएगा 5/2। अब आपने क्या किया है 5/2 देखोगे तो आप देखोगे इसको 100 करोगे कितना आ जाएगा 15x से आएगा। तो ये 2ab b का मान कितना हो गया 5/2। ये 5/2 जो है वो क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ना है। तो आपने क्या है दोनों पक्षों में वर्ग कर जोड़ दिया, 5/2 का होल स्क्वायर और 5/2 का होल स्क्वायर और ये प्लस जो 6 थे वो आपने ट्रांसफर कर लिए तो क्या हो जाएंगे माइनस के 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा 3 भी है या अच्छा ये क्या बन गया हमारे पास a² - 2ab + b² यानी a - b का होल स्क्वायर बन गया। जहाँ पे e की वैल्यू कितनी है 3x और b की वैल्यू कितनी है 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4 माइनस कितना है 6। यहाँ से आप देखोगे 3x - 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल एलसीएम लो कितना आ गया 4, 25 माइनस 6 का 24। तो यहाँ से आप देखोगे 3x - 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल 1/4। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर होगा 3x - 5/2 का होल स्क्वायर हट जाएगा इधर प्लस माइनस √1/4। तो यहाँ से आप देखोगे 3x - 5/2
इक्वल प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ से आप देखोगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे तो इसका स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, और स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और साथ में लग जाएगा प्लस माइनस। तो क्या है, a प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। इस 5 से 2 को ट्रांसफर कर दोगे तो क्या प्राप्त होगा, 3x बराबर 5/2 प्लस 1/2 और माइनस साथ में है। एक बार धनात्मक चिन्ह लोगे और एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर तो क्या प्राप्त होगा हमें, 3x बराबर 5/2 प्लस 1/2। तो 3x बराबर कितना प्राप्त हो गया, एलसीएम 2 5 प्लस 1। तो आप देखोगे x बराबर 6/3 इंटू 2 तो पहले से, और 3 इसके हर में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 6/6 कितना आ जाएगा 1। ऋणात्मक चिन्ह लोगे तो क्या प्राप्त होगा, 3x 5/2 माइनस 1/2, 3x इक्वल एलसीएम 2 5 माइनस 1, 3x इक्वल 4/2। 2 से काट दोगे 2 दूनी 4 और इक्वल कितना आ गया 2। तो x बराबर कितना आ गया 2/3। आपने देखा यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई 2/3 और कोमा 1। इस प्रकार से अपन क्या है पूर्ण विधि द्वारा सोल्व कर लेंगे। पुनः देख लीजिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो अपने आप में एक पूर्णवर्ग संख्या है या नहीं है। तो पूर्णवर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 4 9 16 25 36 49 64, ठीक है, 81 और 100, जिनका वर्गमूल निकलता है वो अपने आप में पूर्णवर्ग संख्याएं होती हैं। तो 3 अपने आप में पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, तो उसको पूर्णवर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करोगे, इसको 3 से ही गुणा कर देंगे। तो 3 से गुणा करोगे, 3 3 9x स्क्वायर, 5 3 15x, 3 दूनी 6 और 0 गुणा 3 0 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और x का गुणांक प्लस का है तो क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। आपके पास ये रूप है और ये रूप अपने को बनाना है। तो 9x स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे, 3x का स्क्वायर, होने पर 9x स्क्वायर ही आएगा, माइनस 2a, ये a का मान 3x है और b का मान हमें ज्ञात नहीं है। तो b का मान ज्ञात करने के लिए आप ऐसा मान रखो जिसको सोल्व करने में कितना आना चाहिए, माइनस के 15x आना चाहिए। तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6x हो गया, और 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 30x, उसमें 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 15। तो b का मान कितना आ गया 5/2। अब 5 से 2 को क्या करना है, वर्ग कर कर दोनों पक्षों में जोड़ना है, इधर भी जोड़ दिया उधर भी जोड़ दिया, समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये प्लस के 6 इसको आपने ट्रांसफर करके कितना जाएंगे, माइनस के 6। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यानी a का मान 3x और b का मान कितना है 5/2। तो 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर 25/4 माइनस 6। यहाँ से आपने h ले लिया 4 गुणा करोगे 6 से कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा अपने पास 25 माइनस 1/4। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, प्लस माइनस रूट 1/4 आ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। एक बार धनात्मक चिन्ह लोगे एक बार ऋणात्मक चिन्ह लोगे, तो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हो जाएगी 2/3, 1। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल 0। तो अपना मेथड क्या है, वही मेथड है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक एक पूर्णवर्ग संख्या है या नहीं है। तो 5 अपने आप में एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको 5 से गुणा करेंगे। समीकरण नंबर आपका क्या हो गया, 1 हो गया। समीकरण नंबर 1 को 5 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, 25x स्क्वायर माइनस 6 30x माइनस 10 बराबर 0। फिर आपके पास फॉर्मूला होता है x का गुणांक माइनस क्या है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो
a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बनाएंगे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर माइनस 2a, a का मान कितना आ गया 5x, गुणा b का मान हमें ज्ञात नहीं है। अब b का मान कितना चाहिए, हमें 30x बनाना है, तो 5 दूनी 10x, तो 10x को 3 से गुणा कितना बन जाएगा 30x, तो b का मान कितना हो गया 3, इसको गुणा करते हैं तो यही बनता है। अब क्या करना है अपने को, b के मान को वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है, तो b का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9 और 3 का वर्ग दोनों पक्षों में आपने जोड़ दिया, और ये माइनस के 10 है, इसको आप उपशांतर करोगे क्या बन जाएगा प्लस के 10। तो सोल्व करोगे क्या बन गया हमारे पास 5x माइनस 2ab यानी 3 का होल स्क्वायर इक्वल कितना आ गया 3 के 9 प्लस 10। ये देखोगे a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो आप देखोगे यहाँ से दोनों पक्षों का क्या लोगे, वर्गमूल लोगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो क्या प्राप्त होगा 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस रूट कितना जाएगा 19। तो यहाँ से आप देखोगे एक बार धनात्मक चिन्ह लोगे, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लोगे, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर इसको सोल्व कर लो यहीं पे, तो 5x इक्वल कितना आ गया 3 प्लस माइनस रूट 19, आपको मान निकालना है x का, तो x बराबर कितना आ गया 3 प्लस माइनस रूट 19 बटे 5, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस का। अगर आप दोनों को अलग लिखना चाहें तो एक बार प्लस का चिन्ह ले लोगे, एक बार माइनस का चिन्ह ले लोगे, ये दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। ये अगर दोनों को अलग अलग लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x बराबर 3 प्लस रूट 19 बटे 5 कोमा 3 माइनस रूट 19 बटे 5, इन दोनों को आपने अलग अलग लिख दिया। चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे ऐसे, दोनों आंसर लिखे आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0। तो सबसे पहला मेथड क्या होता है, सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक देखना होता है, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो 4 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, हाँ 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो अपन इसको किसी से गुणा नहीं करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला जो होता है वही प्रयोग करेंगे यहाँ पे। और आपका जो फॉर्मूला है ये आप चूंकि भी लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों लिया गया है, क्योंकि x का गुणांक कैसा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का निशान आएगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा। तो इसको बढ़ाएंगे अपन क्या लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 2a, a का मान कितना हो गया 2x, b का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो 2 दूनी 4x और प्राप्त कितना करना है अपने को 3x। तो अपन क्या कर देंगे 3 बटे 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 से 4 कट जाएगा, ओनली फॉर कितना आएगा 3x, तो b का मान कितना हुआ 3 बटे 4। दोनों पक्षों में क्या करना है 3 बटे 4 का वर्ग कर कर जोड़ना है, तो 3 बटे 4 का होल स्क्वायर और ये उधर जाएगा प्लस के 5 उधर जाएगा, क्या जाएंगे माइनस के 5 हो जाएंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन गया a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का मान 2x और b का मान कितना है 3 बटे 4 का होल स्क्वायर, और 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 माइनस 5। सोल्व करेंगे यहाँ से 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल एलसीएम 16 आ गया, 9 माइनस 16 पंजू 80, तो यहाँ से कितना आ गया 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल माइनस 71, 80 में से 9 घटाओ कितना बच जाएगा माइनस का 71, यानी कितना बच जाएगा बटे कितना है 16। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 2x प्लस 3 बटे 4, इसका स्क्वायर हट जाएगा और प्लस माइनस रूट माइनस के 71 बटे 16। तो यहाँ पे देखोगे रूट के अंदर जब माइनस का चिन्ह आ जाता है तो उसके मूल वास्तविक नहीं होते, तो कैसे होते हैं काल्पनिक होते हैं, तो इसके मूल वास्तविक नहीं है। तो आप बोलोगे अतः वर्गमूल के अंदर
ऋणात्मक चिन्ह है चिन्ह होने के कारण इसके मूल वास्तविक नहीं है। और वास्तविक नहीं तो कैसे हैं, काल्पनिक है। तो आपको ध्यान रखना, रूट के अंदर अगर रूट के अंदर यानी वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक चिन्ह आता है तो उसके मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं, न कि वास्तविक। उसको वहीं पे अपने को छोड़ देना, आगे सोल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल 0। तो सबसे पहला मेथड क्या है, x² का गुणांक एक पूर्णवर्ग संख्या होनी चाहिए। तो x का गुणांक पूर्णवर्ग संख्या 4 जो है वो एक पूर्णवर्ग संख्या है, तो किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर और प्लस 2a, a का मान कितना है 2x। अब कितना आ गया 4x, आपको चाहिए कितना 4√3x, कितना कम बढ़ रहा है, √3 कम बढ़ रहा है, तो b का मान कितना बन जाएगा √3। तो दोनों पक्षों में √3 का होल स्क्वायर क्या है जोड़ देंगे वर्ग कर कर, और ये प्लस के जो 3 है इसको आप ट्रांसफर कर दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 3। अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। √3 का कितना होगा 3, 3 माइनस 3 कितना बन जाएगा 0। तो आप देखोगे 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल 0। दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 2x प्लस √3 और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा प्लस माइनस √0। तो यहाँ से क्या जाएगा 2x प्लस √3 इक्वल प्लस माइनस 0, और 0 का वर्गमूल भी 0 ही होता है। आप इसको ट्रांसफर करोगे तो यहाँ से कितना जाएगा 2x बराबर प्लस माइनस या माइनस के √3 प्लस माइनस 0 और बटे कितना आ जाएगा 2। अगली स्टेप में लिख दोगे तो x का मान कितना आ गया माइनस के √3 प्लस माइनस 0 बटे 2। एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक चिन्ह लोगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या प्राप्त होगा, x बराबर माइनस के √3 बटे 2 और प्लस कितना है 0। तो क्या प्राप्त होगा माइनस के √3 बटे 2। ऋणात्मक चिन्ह लोगे तो क्या प्राप्त होगा, x बराबर माइनस के √3 माइनस 0 बटे 2 और माइनस के √3 बटे 2। यहाँ से x की 2 वैल्यू प्राप्त होगी माइनस के √3 बटे 2 कोमा माइनस के √3 बटे 2। कैसे प्राप्त होगी, सेम वैल्यू प्राप्त होगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल 0। तो आप देखोगे ये दी गया समीकरण है, आपको सबसे पहले देखना है कि x² का जो गुणांक है वो एक पूर्णवर्ग संख्या है या नहीं है। तो 2 अपने आप में एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 1 को क्या करोगे 2 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर तो क्या प्राप्त होगा 2 दूनी 4x² प्लस 2x माइनस 4 दूनी 8 बराबर 0। अपने पास 4x² प्लस 2x, इस 8 को अपन क्या कर देते हैं ट्रांसफर कर देते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। आपको देखना है कि x का गुणांक कैसा है, पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और x का गुणांक नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। और होता क्या है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो आप इसको क्या लिखोगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 2a, का मान 2x गुणा b।
तो आपको कितना चाहिए यहाँ पे 2x, आगे कितनी है 4x, तो b का मान कितना होगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो b का मान कितना हो जाएगा 1/2। अब क्या करना है, b के मान को वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है, तो 1/2 का होल स्क्वायर उधर भी जोड़ना है, 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस के कितने हैं 8 है। अब यहाँ से ये क्या बन गया हमारे पास 2x + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल 1/4 प्लस 8। यहाँ से आप देखोगे 2x + 1/2 का होल स्क्वायर और 1 + 8 = 32 प्लस 4, तो यहाँ से कितना आ गया 2x + 1/2 का होल स्क्वायर 33/4। दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो क्या प्राप्त होगा अपने को 2x + 1/2 का स्क्वायर हट जाएगा इधर प्लस माइनस 33/4 और इसका क्या जाएगा रूट। तो यहाँ से आप देखोगे 2x + 1/2 प्लस माइनस रूट 33 का वर्गमूल निकलेगा नहीं और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। अब क्या करना है, इसको ट्रांसफर कर दोगे तो क्या प्राप्त होगा 2x = -1/2 प्लस माइनस रूट 33/2। अब क्या करोगे, एक बार धनात्मक चिन्ह लो, एक बार ऋणात्मक। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर तो क्या प्राप्त होगा अपने को 2x = 1/2 कैसा है नेगेटिव और प्लस रूट 33/2। तो यहाँ से आप देखोगे 2x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, एलसीएम आ गया 2 -1 प्लस रूट 33। x का मान निकालना है तो 2 बटे में चला जाएगा, तो -1 प्लस रूट 33/2 × 4। ऋणात्मक चिन्ह लोगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 2x = -1/2 माइनस रूट 33/2। यहाँ से आप देखोगे 2x बराबर क्या हो गया, एलसीएम ले लिया 2 माइनस का 1 और माइनस का रूट 33। x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो गया -1 माइनस रूट 33 और 2 × 2, तो क्या बन जाएगा हमारे पास -1 माइनस रूट 33/4। तो x की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास -1 प्लस रूट 33/4 कोमा -1 माइनस रूट 33/4। इस प्रकार से आपके पास क्या आ गया, 2 क्वेश्चन आ गए, 2 आंसर आ गए। तो आपने देखा हमें पूर्ण विधि के द्वारा सॉल्यूशन किया है, सेकंड विधि आपने पढ़ी है और इसमें शेष जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आप लोग निकालने का प्रयास करेंगे। सिंपल सा मेथड रहेगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि x² का गुणांक एक पूर्णवर्ग संख्या है या नहीं है। पूर्णवर्ग संख्याएं 1, 4, 9, 16, 25 इस प्रकार से होती हैं। अगर नहीं है तो गुणा करेंगे, अगर है तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो 2 अपने आप में पूर्णवर्ग संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, कितना बन जाएगा 4x²। फिर क्या करना होता है, हमें 4x² प्लस 2x अचर पद को अपन ट्रांसफर कर लेते हैं तो प्लस के 8 हो गए। हमारा फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है a² + 2b + b²। तो इसको a² के रूप में लिखना है 4x को, तो क्या लिखोगे 2x का होल स्क्वायर, फॉर्मूले पे कितना आएगा 4x² ही आएगा। और 2a ये a का मान 2x गुना b का मान हमें ज्ञात नहीं है। कैसे ज्ञात करेंगे, हमें कितने प्राप्त करनी है 2x, हमारे पास आगे कितनी 4x, तो 2 का भाग देना पड़ेगा, यानी 1/2 से गुणा कर देंगे। तो b का मान कितना हो गया 1/2, तो b के मान का वर्ग कर दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो 1/2 का वर्ग इधर भी जोड़ दिया और इधर भी जोड़ दिया और प्लस कितना था हमारे पास 8 था। फिर आपने क्या कर लिया, इसको सोल्यूशन कर लिया। तो इस प्रकार से अपन धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लेते हुए दोनों क्वेश्चनों की दोनों मान निकाल कर क्या है x की 2 वैल्यू निकल जाएंगे, 2 मूल निकल जाएंगे। शेष क्वेश्चन आप निकालने का प्रयास करेंगे और इस कार्य को फेयर कॉपी में करेंगे और रफ में निकालेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू।